हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जोधपुरा सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे जोधपुरा सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस पर। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक जोधपुरा सभ्यता की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं जोधपुरा सभ्यता के बारे में, यानी जोधपुरा स्थल के बारे में। देखिए, जोधपुरा सिविलाइजेशन थी, यह ताम्रयुग और लौह युग से संबंधित थी। एक बात याद रखना कि यह एक ताम्रयुगीन और लौह युगीन सभ्यता थी। ठीक है। अगर बात करें इसकी अवस्थिति की कि यह जोधपुरा नामक स्थल कहाँ पे अवस्थित है, तो ये सावी नदी के किनारे बसा हुआ था अपने टाइम पर, और ये वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के अंतर्गत आता है। ये सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन का जो स्थल है जोधपुरा, यहाँ पर आता है। ठीक है। अगर बात करें इसके उत्खनन कार्य की कि इसकी खुदाई का कार्य कब किया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है कि जोधपुरा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, तो आपको डायरेक्टली बता देना है कि 1972 से 73 ईस्वी के मध्य इसके उत्खनन का कार्य यानी खुदाई का कार्य किया गया। अब बात आती है कि इसकी खुदाई का कार्य किसने किया, तो जो इसके उत्खनन करता थे, इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति थे रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार। इन दोनों ने मिलकर इस सभ्यता का यानी इस सिविलाइजेशन के स्थल का क्या किया था, उत्खनन का कार्य किया था। रतन चंद्र अग्रवाल को आरसी अग्रवाल भी कहते हैं, कई कई जगह आरसी अग्रवाल मिल जाता है, तो इसका पूरा नाम आरसी अग्रवाल का रतन चंद्र अग्रवाल ही है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, यहाँ के उत्खनन से क्या हुआ कि मिट्टी के मृदभांड मिले, यानी इनको मृदभांड कहते हैं। ये मिट्टी के क्या मिले, बर्तन मिले थे यहाँ के उत्खनन से। अब कौन कौन से बर्तन मिले मिट्टी के, उनको भी आपको नोट करना है। देखिए, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो बर्तन आते हैं वो आते हैं कपिसवर्णी मृदभांड आते हैं। ये मृदभांड ताम्रयुगीन यानी ताम्रयुग से संबंधित थे, ताम्रयुगीन काल के थे। अब समझना इस बात को कि इस सभ्यता का जब उत्खनन का कार्य किया गया था, तो उस समय 1.5 मीटर तक के जमाव में, यानी 1.5 मीटर तक के जमाव में कपिसवर्णी मृदभांड ही मिले थे, जो ताम्रयुग से संबंधित थे। इसके अलावा यहाँ पे चित्रित सलेटी मृदभांड भी मिले, जो लौह युग से संबंधित थे। इसके बाद यहाँ से काली पॉलिश युक्त मृदभांड भी मिले, जो मौर्यकालीन थे, यानी मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान के थे। जब मौर्य वंश अपने भारत में सब अपना शासन स्थापित था मौर्य वंश का, उस समय के ये बने हुए बर्तन हैं काली पॉलिश युक्त मृदभांड। ठीक है, मृदभांड का मतलब आप समझ गए होंगे, मिट्टी से बने बर्तन। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि इसकी विशेषताएं और यहाँ से प्राप्त अवशेष व प्रमाणों के बारे में जान लेते हैं जोधपुरा सभ्यता के। देखिए, जोधपुरा के जो सांस्कृतिक कालखंड हैं उनको 4 स्तरों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। यानी यहाँ के उत्खनन से 4 सांस्कृतिक कालखंडों के बारे में पता चला। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ पे लगभग एक संस्कृति के बाद दूसरी संस्कृति ने जन्म लिया, फिर तीसरी संस्कृति ने, फिर चौथी संस्कृति ने, यानी इस स्तर पर लगातार 4 संस्कृतियों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो सांस्कृतिक कालखंडों की दृष्टि से जोधपुरा को हमने कितने भागों में बांटा था, 4 स्तरों में। तो जोधपुरा संस्कृति का जो 3rd कालखंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे कालखंड में ही लोहा उपलब्ध था। यानी पहले कालखंड में और दूसरे कालखंड के जो लोग हैं, संस्कृति थी, उस संस्कृति के लोग लोहे के बारे में जानते नहीं थे। तीसरी संस्कृति का जब बसाव हुआ, यहाँ पर बसावट हुई, तो तीसरे कालखंड के दौरान यहाँ पे क्या पाया गया, लोहा पाया गया, यानी तीसरे कालखंड में ही लोहा उपलब्ध था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट अगली विशेषता है कि जोधपुरा संस्कृति में मकानों की छतों पर टाइल्स का प्रयोग एवं छप्पर छाने का क्या था, रिवाज था। ये भी बात नोट करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि जोधपुरा संस्कृति से प्राप्त ताम्रयुगीन मृद पात्रों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। यानी ताम्रयुगीन जो मृद पात्र थे, कपिसवर्णी मृद पात्र, उन पर सिंधु घाटी सभ्यता की छाप यानी प्रभाव भी दिखाई देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी, संस्कृति के दौरान जो बर्तन बनाए जाते थे उनकी कुछ टेक्निक्स इन बर्तनों में भी प्रयोग की गई थी। ठीक है। इस सभ्यता का मानव लोहे को के उपयोग को क्या करता था, भलीभांति जानता था। ये बात याद रखना है आपको कि जोधपुरा सभ्यता का जो मानव था वो लोहे को क्या करता था, लोहे के उपयोग को अच्छी तरीके से जानता था। लोहे का उपयोग कई जगह पर वो करता था। ठीक है। इस संस्कृति में घोड़े का उपयोग रथ को खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। ये बात भी याद रखनी है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि जोधपुरा सभ्यता में लौह अयस्क से लौह धातु का निष्कर्षण करने वाली भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, यहाँ से लौह से जो लोहा धातु बनाना, अयस्क से लौह बनाना, फिर लौह से क्या बनाना, उपकरण बनाना, इनकी भी भट्टियाँ होती थी।
एक होती थी धमन भट्टी, जिसको हम खुली भट्टी भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता था कि लौह अयस्क से लोहा धातु बनाई जाती थी। ये लौह अयस्क से लोहा धातु बनाने वाली क्या थी, भट्टी थी। एक होती थी धोकनी भट्टी, जिसको हम बंद भट्टी भी कहते हैं। यह लौह धातु से लौह उपकरण बनाने वाली भट्टी थी। ठीक है, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि धमन भट्टी और धोकनी भट्टी के साक्ष्य जोधपुरा से प्राप्त हुए। इसके अलावा सुनारी सभ्यता में भी मैंने आपको बताया कि सुनारी सभ्यता से भी धमन भट्टी और धोकनी भट्टी के क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जोधपुरा संस्कृति के अंतिम स्तर में लौह उपकरण को बनाने वाली भट्टियां मिली हैं। यानी तीसरे स्तर में तो क्या मिला, लोहा उपलब्ध था। तीसरे स्तर में के जो लोग थे वो लोहे को अच्छे तरीके से जानते थे। और जो चौथा सांस्कृतिक स्तर था उसमें लौह उपकरण बनाने वाली भट्टियां भी मिली हैं, जो हम धमन भट्टी धोकनी भट्टी की बात कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि जोधपुरा संस्कृति में एक डिश ऑन स्टैंड भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिश ऑन स्टैंड किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुआ था, जोधपुरा संस्कृति यानी जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। जोधपुरा सभ्यता से मौर्यकालीन, शुंगकालीन, कुषाणकालीन, महाभारतकालीन संस्कृतियों क्या हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछा जा सकता है कि जोधपुरा सभ्यता से किन किन संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि जोधपुरा के उत्खनन से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक की क्या मिली है, वस्तुएं मिली हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि 2500 ईसा पूर्व से पहले की भी वस्तुएं मिली हैं यहाँ के उत्खनन से, और 200 ईस्वी तक के जितनी भी वस्तुएं निर्मित की गई थी इस सन तक, तो उन सभी वस्तुओं के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कुछ मैंने यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न ले लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होकर अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों। कि जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था। अभी मैंने इस पर खूब डिस्कस किया है, पीरियड 3 में, है ना, कालखंड 3 में। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से एक डिश ऑन स्टैंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जोधपुरा से प्राप्त हुए हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये थी जोधपुरा सभ्यता से जुड़ी सभी संक्षिप्त जानकारी। इसमें हमने प्रत्येक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ले लिया जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रह सकती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।